करीब आता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जी वैसे जलसे जुलूस तो नहीं हो रहे जो कि होने चाहिए इलेक्शंस कैंपेन को लेकर, पर हाँ जोड़ तोड़ जो है ना उसका सिलसिला शुरू हो गया है। सियासी जमातें सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला जो है वो तय पा गए हैं। कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली की 11 हल्कों में एडजस्टमेंट होगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान भी डील हो गई है। मुत्तहिदा NA 242 की नशिस्त शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भी खड़े थे लेकिन वो दस्तबरदार हुए। 5 कौमी और 11 सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट की जाएगी और अंदरून सिंध GDA और नून लीग में भी इत्तेहाद हो गया है। नून लीग आजकल बड़ी जनाब फॉर्म में चल रही है और बड़ी मेल मुलाकातें कर रही है। GDA 8 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर नून लीग की हिमायत करेगी। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आसिम, सबसे पहले तो मुझे बताएं, नून लीग जहां पर इतनी एक्टिव चल रही है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, उनकी डील्स चल रही हैं, वहां पर मैं देख रही हूँ कि जो उनकी की पर्सनालिटी है मरीम नवाज, समहाउ वो ऐसा लग रहा है कि छुप गई हैं। ये क्या हुआ है? कहीं कोई जंतर मंतर तो नहीं करवा दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने? पहले भी तो जंतर मंतर होते थे वैसे। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। जंतर मंतर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शुरू ही वहाँ से कर दिया कि जंतर मंतर। ये तो मरीम नवाज बताएंगी कि उनकी एक क्रेडिट लाइन होती थी कि वो बुशरा बीबी के हवाले से कहती थी कि बनी गाला से जंतर मंतर हो रहा है। लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या होता है। बिलावल का सिक्का चलता है या नहीं चलता वो अलग है, लेकिन मरीम नवाज कहाँ है? मरीम नवाज इस वक्त फाइल वर्क में मसरूफ़ हुई हैं। जो एक फील्ड की खातून थी और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नया खून दिया जब वो 2012 में ख़ास तौर पर अपने वालिद के साथ आई और प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने कदम रखा। उस वक़्त से मैं उन्हें, जिस दिन वो उनका पहला दिन था उसके बाद से फिर उनसे मेरी मेल मुलाकातें बहुत ज़्यादा उससे पहले भी थी, लेकिन उनके साथ काम करने का और उन्हें कवर करने का मुझे बड़ा एक तवील, जितनी उनकी सियासी इनिंग्स है उसके बराबर ही मेरा भी साथ साथ चल रहा है। तो वो बड़ी एक्टिव नज़र आई। और मैं मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वातीन नहीं होती थी 2-4, ये तहमीना दौलताना, इशरत अशरफ और इसी तरह की इनकी वालदा मरियम औरंगज़ेब की जो वालदा थी ताहिरा औरंगज़ेब, ये कुछ 5-10 औरतें थीं जो नज़र आती थी। लेकिन वो बड़ी एक ये कहेंगे कि मरियम नवाज ने लिबरल पार्टी को बनाने की कोशिश की। ना सिर्फ खुद एक्टिव हुई, उन्होंने पार्टी में 2 ख्वातीन को स्पोक्स पर्सन बनवाया, उज़मा बुखारी को और मरियम औरंगज़ेब को। लेकिन अब जब बारी आई है इलेक्शन लड़ने की तो मरियम नवाज कुछ हमजा शहबाज की सीट पे बैठी हुई नज़र आ रही हैं जोड़ तोड़ करती हुई, जो कि उनके कारकुन भी और मेरा ख्याल है हम मीडिया भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि मरियम नवाज इस तरह पीछे चली जाएंगी। तो मरियम नवाज इस वक्त जो है वो आपको मेल मुलाकातों में, इंटरव्यूज में तो नजर आएंगे। हमजा शहबाज की सीट पे बैठी, तो हमजा शहबाज कौन सी सीट पे बैठे हैं? हमजा शहबाज मेरा ख्याल ड्राइविंग सीट पर तो है, लेकिन ये नहीं पता कि वो गाड़ी किस तरफ जाएगी, किस जगह पर जाएगी। लेकिन है तो वो ड्राइविंग सीट पर, शरीफ ख़ानदान के वो फ़र्द हैं। लेकिन वो काफ़ी मेरा ख्याल है अगर वो ड्राइविंग कर भी रहे हैं तो वो उसी तरह ड्राइविंग कर रहे हैं जैसे कैप्टन सफदर मरियम नवाज़ के साथ ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो हमजा शहबाज इस मरतबा आपको पॉलिटिक्स में उस तरह गरजते बरसते या पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर नज़र नहीं आएंगे। उम्मीदवार अगर होगा कोई भी अगर होगा तो देखा जाए तो मतलब हमजा शहबाज ने बड़ी बड़ी जान मारी पार्टी के लिए, और ना सिर्फ जान मारी, बड़ी जेलें काटी हैं, बड़ी ज़्यादा मुद्दत की जेल काटी है उन्होंने। तो बिल्कुल देखिए, हमजा ने तो सबसे ज़्यादा जेल काटी है और हमजा ने ना सिर्फ जेल काटी है, उन्होंने जब जिला वतनी थी 99 के बाद 2000 में अपने वालदैन के बगैर, उनकी वालदा से उनकी बहुत ज़्यादा उनसीयत है, इनकी फैमिली के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। तो नुसरत शहबाज साहिबा बहुत ज़्यादा अलील भी रही, लेकिन उसके बावजूद वो उनसे नहीं मिल पाते थे और अभी भी उनकी जो सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमजा शहबाज अपनी फैमिली से काफ़ी दूर है इस सियासत की वजह से। लेकिन आज जब सियासत में हम गद्दी मिलने की बात है, जब गद्दी मिलने की बात है तो हमजा काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। उसकी 2 बुनियादी वजह है। एक कहा जाता है कि हमजा शहबाज का जो डिसीजन था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग के अंदर वो 3 दिन का टाइम देने की बजाय कहा कि हम रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे, उसके ऊपर नवाज शरीफ उनसे नाराज़ हुए और वो उसकी सज़ा ये हुई कि इनकी हुकूमत भी चली गई। और उसके बाद इमरान खान जिस तरह उन्होंने तमाम उनकी हुकूमत पंजाब में भी रही और फिर नून लीग पर काफ़ी टफ टाइम भी रहा पंजाब में जब तक चौधरी परवेज़ नहीं रहे। ये तो खानदान के लोग हैं ना, देखा जाए आसिम, तो ये तो ताया जी थे,
तो ताया जी को जाके फिर बाबूजी को जाके फिर वो जादू की जप्पी नहीं दे सके? बस मेरा ख्याल है वो शर्मीले साबित हुए, और अगर वो जादू की जप्पी वहाँ पर दे देते हैं नवाज शरीफ साहब को तो नवाज शरीफ साहब मान जाते। लेकिन आपको भी अंदाज़ा होगा, आप भी लाहौर की ही हैं, कि लाहौर का भी एक मिजाज है। नवाज शरीफ बिल्कुल एक टिपिकल लाहौरी है और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। गो के हमजा शहबाज की पंजाब में मैं आपको 100% बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ से ज़्यादा पेनिट्रेशन हमजा शहबाज की है। हमजा शहबाज की वर्किंग ब्यूरोक्रेसी में हम शहबाज शरीफ से ज़्यादा है। वर्कर्स के साथ, चेयरमैन के साथ, वाइस चेयरमैन के साथ, एमपीएस के साथ हमजा शहबाज की है। लेकिन ये अब आपको पता है कि सियासत में तो ऐसे ही होता है। आप मुग़ल ख़ानदान को देख लें या किसी भी ख़ानदान को देख लें, तो जब कुर्सी की जंग होती है वहाँ पर कुछ भी फिर माफ़ नहीं होता। तो ये तो फिर भी इनका आपस में इत्तेफाक है शरीफ ख़ानदान का कि शहबाज शरीफ अपने भाई की लाइन को टो करते हैं और जो बच्चे हैं वो भी अपनी ताया की लाइन को टो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनका एक बड़ा, इनके फैमिली में बड़ा ये खूबसूरत एक कल्चर है कि अपने ये बड़े की बात को ऑन करते हैं। और यही एक वजह है कि मरियम नवाज जो है वो इत्तेफाक हो चुका हुआ है कि वो अब पंजाब की जो कुर्सी होगी उसकी उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो वफाक में जाएंगे। अब ये देखना है इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि वो इतनी स्ट्रॉन्गली अपनी हुकूमत बना सकते हैं कि बना सकते हैं, और मरियम नवाज को फिर ओहदा मिलेगा। मुझे आप ये बताएं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो 3-4 घंटे के लिए जलसा करने के लिए आ रहे हैं लाहौर, इसकी हवाले से क्या खबरें हैं? और हम देख रहे हैं कि वो बड़े एक्टिव चल रहे हैं और उन्होंने लाहौर तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि भाई जहाँ से पार्टी शुरू हुई थी वहीं से जाके पार्टी को दोबारा से रिवैम्प करना है। बहुत रेलेवेंट आपने बात की, और आप यकीन कीजिए इस वक्त लाहौर में हम खुद हैरान हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह अपनी कंपेन कर रही है कि जहाँ पर उनका वोट बैंक था ही नहीं। लेकिन अगर हम 127 में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज लोग नज़र आ रहे हैं और वो पॉकेट्स को खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून आज से अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेगी NA 127 में, और उसके बाद तमाम हलकों में भी जो कंपेन्स हैं वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें एच लिए हुए, और मैं समझता हूँ कि 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप नहीं 2 स्टेप। एक उनके नाना की लेगेसी, उनकी वालदा की लेगेसी, फिर वालिद उनके मुफाहमत के बादशाह, एक तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एक यंगस्टर है सिंध से यहाँ पर आए हैं, साबिक वज़ीर आज़म के नवासे बेटे भी हैं, सदर के बेटे हैं। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर ये उम्मीदवार जो वज़ीर आज़म का है हमारे हल्के से लाहौर से जीत जाता है तो ये हमें यहाँ पर इस हल्के में हमारे हालात को बदलेगा। तो इस वजह का से भी उन्हें एज है। नंबर 2, वो कहते हैं ना चमक। अच्छा, लाहौर चमक आप समझ ही गई हैं। लाहौर में पंजाब में सेंटिमेंट जो है ना, जी मैं जरा, आपने लाहौर की वजह से बात की, तो पंजाब में ना सेंटिमेंट भी वो भी बड़ा काम करता है। इट्स नॉट ओनली कि वो साबिक सदर के बेटे हैं या भुट्टो साहब के नवासे हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे भी हैं, बड़े बेटे भी हैं। तो वहाँ से भी आपको पता ना कि सेंटिमेंट लोगों का बड़ा वहाँ इन्वॉल्व होता है। मतलब देखें अब भी 100% है, ऐसे ही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। एक तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक अपना उनका एक करिश्मा था, और लोगों में अभी भी ये जो PTI में लोग गए थे, ये पीपल्स पार्टी से सारा वोट बैंक गया था। अगर ये लाहौर में इसे अपना वापस ले आते हैं और बिलावल की शक्ल में, या बख्तावर लाहौर में आ जाती है, लाहौर में NA 127 में बख्तावर घूम जाती है, तो एक शबीह नज़र आएगी कि ये तो बेनज़ीर की बेटी जा रही है, तो उसका सेंटिमेंट्स बहुत हाई होंगे, उन्हें सिंपैथी वोट मिलेंगे। बाकी चमक दमक तो उन्होंने अपनी इस्तेमाल करनी है, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जो सिंपैथी वोट है, फिर उसके बाद जो हल्के की सियासत है, उन दोनों को, जैसे हम कराची में देखते हैं और कराची बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, कराची में देखते हैं, लाहौर में देखते हैं, पर अंदरूनी सिंध में नहीं देखते, वो चमक दमक है। बस आपको पता है ये चमक वो वाली है। अभी आप ये जो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, तो वो कहता कि मैं आज आपको बड़ा चमकीला बना दूंगा कि आप स्क्रीन पे आएंगे तो बस बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो ये वही चमक है, और ये चमक आपको पता है वो ब्रांडेड चीज़ों के साथ आती है, तो उसके लिए पैसा लगता है, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगी इस इलेक्शन में भी। और इलेक्शन कमीशन जागता है या सोता है, इस पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये फैक्टर लाजमी होगा। जहाँ पर सिंपैथी वोट होगा वहाँ पर चमक का भी बेदरेग इस्तेमाल होगा। सही। अच्छा, लेकिन सिंपैथी वोट अगर हम ये कहते हैं ना कि 2018 से जो पहले वाले इलेक्शन थे उसमें सिंपैथी वोट हमने काफ़ी ज़्यादा देखा भी, कि चले पड़ा भी, क्योंकि बीबी की शहादत की बाद भी इलेक्शन से। लेकिन अभी अब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना वो इलेक्शंस हो गए हैं कि लोग देखेंगे अच्छा जी आपने पहले एग्जैक्टली किया क्या था। मुझे ये बताइए, जो आजकल हम जरदारी साहब को भी देख रहे हैं कि वो बड़ी मेल मुलाकातें कर रहे हैं, गो के
नून लीग बहुत सारी जगहों पे ऐसा लग रहा है बाजी लेगी, वो कोयटा भी जा रही है, वो जहाँ भी जा रही है वो कामयाब हो रही है, और उनके साथ लोग जो है इनके काफले में मिलना शुरू हो गए हैं। ये जरदारी साहब के वाले से बताएगा कि उनकी जो मेल मुलाकातें इतनी चल रही हैं, कोई सरप्राइज बड़ा दे सकते हैं वो? देखिए, उनकी मेल मुलाकातें मैंने अभी आपको बिल्कुल हल्का सा उनका किया कि वो अपनी मुलाकातों को जारी रखें। वो मुफाहमत का मतलब ये है कि वो टेबल के ऊपर बात करने के जो है कायल है और हर एक के साथ बात करते हैं। खुर्शीद शाह की हमने समा नहीं है, मैंने ही खबर ब्रेक की थी समा पे कि खुर्शीद शाह और अयाज सादिक की मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात सिर्फ खाने पे नहीं थी। इस टेंस माहौल में जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी गोलाबारी कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ ये है, नवाज शरीफ ये है, उस मौके पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का किचन मेंबर और ऐसा मेंबर जो तमाम सूबों में जिसकी आवाज़ पहुंचती है और हर तरफ से वो काबिल कबूल है, वो जाता है। और क्या वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो उनकी मर्जी से जाते हैं। खुर्शीद शाह जो जरदारी साहब के राइट हैंड, उनकी मुलाकात होती है, तो ये मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि खाने की टेबल पे हमने मजाज पुष्टि की है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सियासी गुफ्तगू की है कि कुछ लो कुछ दो। तो बिलावल को जिताने के लिए मैं ये समझता हूँ, जो मेरा ये 20 साल का तजर्बा है उसके अंदर, तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन ही नहीं है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को हराने के लिए इस हल्के में उतारा है। इस हल्के में वो सीट एडजस्टमेंट करें या सीट को खरीदें या सीट के लिए वो तन मन धन की बाजी लगाएं, वो लाहौर में बैठेंगे, लाहौर के NA 127 को जीतने की भरपूर कोशिश भी करेंगे और वो उनकी कोशिश होगी कि बेटा यहाँ से जीते और ये सीट को रखें। अगर उनकी हुकूमत बनती है तो फिर वो नहीं बनेगी, वजीर आजम ने बेटे को आगे रखा, तो आई एम श्योर कि वो अपने उन्हीं बेटे के लिए आगे, मतलब ऑफ कोर्स जितनी भी है ना कि सर जोड़ की बात जरूर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आसिम नसीर, हमारे सीनियर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ बता रहे थे। जो खिचड़ी पकड़ी है वो अगर हम स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, ये दो बड़ी जमातें हैं और यही आगे से जो इत्तेहाद कर रही हैं, जो कोलैबोरेशंस कर रही हैं, वो यही दो पार्टीज़ हैं और इन्हीं दो पार्टीज़ को लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं जाके हुकूमत बनेगी। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी के भी हमने देखी हैं, स्टेटमेंट्स भी देखी हैं, वो भी कहीं कहीं ऐसा देख के कह रहे हैं कि जी या तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो वज़ारत उस्मा के कैंडिडेट हैं, या फिर जो कहते हैं ना कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ वैसे मामलात हैं। मैं अवाम की मुश्किलात के वाले से बात करूंगी, क्योंकि देखें आपके पास जब भी ये लोग आएँ वोट मांगने, इनसे पूछें ज़रूर कि अच्छा वोट मांगने तो आ गए, बताओ पहले हमारे लिए किया क्या है और आगे करोगे क्या।